बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है 9.2 कंडक्शन। तो बेसिकली हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज हमने फर्स्ट मोड पढ़ना है, कंडक्शन। अब बेसिकली कंडक्शन होती क्या है और ये किन मटेरियल्स में होती है और ये कैसे होती है, हीट को कैसे ट्रांसफर करती है, सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड्स में कोई भी सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं। अब इन टाइटली पैक मॉलिक्यूल्स आपस में ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनके दरमियान जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, जो कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। अब इस वाइब्रेशन की वजह से ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जिस तरह आपने, अगर हम एग्जांपल लें तो आप लोगों ने देखा होगा स्पून वगैरह। तो जो मेटल स्पून है या मेटल का जो कोई चम्मच है, जब आप उसको गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी से हीटअप हो जाता है। तो इसलिए आप जो किचन वगैरह में भी यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, वुड का मटेरियल यूज़ करते हैं, वुड का स्पून वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी से हीटअप ना हो। अब बेसिकली वो भी कंडक्शन की वजह से ही है कि वुड में हीट का जो कंडक्ट हो रही है वो स्लो हो रही है, जबकि मेटल में हीट की कंडक्शन ज़्यादा हो रही है। इसका भी हमें आंसर पता चलेगा। बेसिकली होता क्या है, कोई भी मटेरियल है या सॉलिड है, उसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब हमने करानी है इसमें से हीट ट्रांसफर। तो फॉर एग्जांपल हम इसका एक पार्ट को हीट करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या दी, हीट दी। तो जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट पहले कर रहे थे, अब जब हीट दी है तो इनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज हो जाएगी। ये जो मॉलिक्यूल हीट अप हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है, इसकी वाइब्रेटरी मोशन भी ज्यादा हुई है, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा आई है, हीट अप हो गया। तो ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के भी कुछ हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वो वाइब्रेट करके उसके साथ कोलाइड कर रहा है। अब ये भी थोड़ा सा हीट अप हो गया है, ये आगे मजीद कोलाइड करके आगे हीट ट्रांसफर कर देगा, ये आगे मजीद, फिर ये आगे मजीद, इस तरह से ये जो हीट एनर्जी है ये आगे ट्रांसफर होती जाती है ड्यू टू वाइब्रेशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको हम कंडक्शन कहते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है, एटम्स की जो वाइब्रेशन है, इस वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। लेकिन अब ये आपको पता है मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितने स्मॉल होते हैं। अब ये हीट इस तरह ट्रांसफर होते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एक तो ये स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके साथ साथ यहाँ से हीट ट्रांसफर होते हुए भी बहुत स्मॉल हीट ट्रांसफर होगी, मतलब ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ हमारे के मेटल्स में जल्दी हो रही थी, जबकि वुड में जो काफी टाइम बाद हीट ट्रांसफर होती है, तो वो क्यों है। अब बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेटल्स में क्या होता है। मेटल्स में मॉलिक्यूल्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, जो कि जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जो बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट इनकी मोशन होती है। तो अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो स्लो की जगह पे फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यही रीजन है मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस का, या वुड या प्लास्टिक में, कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो उनमें हीट ट्रांसफर बहुत स्लो होती है, जबकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बन जाते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इन सॉलिड्स। अब बेसिकली क्योंकि ये सॉलिड्स में ही और ये सॉलिड्स में क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल्स में सॉलिड्स में ही होते हैं, तो इसलिए बेसिकली ये कंडक्शन जो सी है ये सॉलिड्स में होती है। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको हम कंडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कंडक्शन कौन से करते हैं। मेटल्स अच्छे गुड कंडक्टर्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है, वुड, प्लास्टिक वगैरह, जबकि मेटल्स में क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का कंडक्शन का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के स्मॉल वीडियोस जिसमें आपका टाइम भी सेफ हो, देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।